हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इजी है और आज का टॉपिक है कैबिनेट मंत्रालय में विभिन्न मंत्री। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को परेशानी आ जाती है कि हम इसको कैसे याद करें। न्यूज़ में आए दिन विभिन्न मंत्री जो हैं वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो आप यहाँ पर उनकी पिक्स भी देखिएगा और साथ में आपको ये भी जानना है कि वो व्यक्ति किस मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया श्री राजनाथ सिंह। तो ये राजनाथ सिंह है और पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में राजनाथ सिंह कौन से मंत्रालय के अधीन इनको जो है पद दिया गया है, या राजनाथ सिंह किस मंत्रालय के अधीन अपना कार्य पदभार संभाल रहे हैं। तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। सभी को ये पता है राजनाथ जो है किस मंत्रालय के अधीन है, राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन रहकर अपना कार्य करते हैं। तो इसको याद कैसे करना है, देखो जिनको याद है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो ट्रिक के थ्रू याद करें। और जिन बच्चे ने इससे पहले की जो है वेब सीरीज नहीं देखी है वो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट जीके के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारी की सारी वीडियो श्रृंखलाएं देखें, क्योंकि वो श्रृंखलाएं देखने के बाद आपका बेस धीरे धीरे बिल्कुल रिकवर होता जाएगा और हम फिर आगे नई वीडियो श्रृंखला में करंट जीके का जो है आगे अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो हमारी जो बात थी वो थी श्री राजनाथ सिंह। तो श्री राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसको हमें याद कैसे करना है, राजनाथ सिंह से आपको याद कर लेना है राजा। राजनाथ सिंह से आपको याद करना है राजा। अब जो राजा होता है तो राजा क्या करता है, राजा ही अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा ही अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, राजनाथ सिंह यानी राजा ही अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो राजनाथ सिंह किस मंत्रालय में आ जाएंगे, राजनाथ सिंह जो है इनका मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। देखते हैं आगे, श्री अमित शाह बहुत ही जो है पावरफुल पर्सनैलिटी हैं ये और काफ़ी अच्छी इनके जो है स्पीचेस होते हैं। तो श्री अमित शाह, तो अमित शाह जो है वो गृह मंत्रालय इनको दिया गया है, होम मिनिस्ट्री इनको दी गई है। याद कैसे करना है, अमित में वर्ड आ रहा है अम, तो एम ऐसे आप याद कर लो आम। हम एक आम लेकर आए, हम एक मैंगो लेकर आए। अच्छा, मैंगो कहाँ लेकर आते हैं, मैंगो हम लेकर आते हैं घर में, मैंगो हम लेकर आते हैं घर में। तो अमित शाह को जो मंत्रालय दिया गया है वो क्या है, गृह मंत्रालय। आप इनकी फोटो भी देखिएगा, क्योंकि ना केवल सिर्फ हमें इनको रटना है बल्कि इनसे परिचित भी होना है। जब भी न्यूज़ में कभी आ रहा हो तो आप फटाफट से बोल दें साहब ये राजनाथ सिंह है या अमित शाह है। चलते हैं आगे, देखते हैं। और इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नितिन जयराम गडकरी। देखिए ये है नितिन जयराम गडकरी। इनको जो मंत्रालय मिला है उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, साथ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय जो हैं वो श्री नितिन जयराम गडकरी के अधीन है। इसको हमें याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसमें वर्ड आ रहा है गडकरी, तो गडकरी से एक वर्ड आता है, एक सॉन्ग बनता है मैं निकला गड्डी लेकर। तो मैं निकला गड्डी लेकर मतलब हम निकले जो है एक व्हीकल लेकर, गाड़ी लेकर। तो कहाँ निकले, सड़कों पर। भाई गड्डी घर पे तो खड़ी करने वाली होती नहीं है, आपने जब गड्डी खरीदी है तो उसको बाहर लेकर निकलना है। तो मैं निकला गड्डी लेकर, तो गड्डी लेकर निकला व्यक्ति सड़कों पर। तो सड़कों से क्या हो जाएगा हमारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। क्यों निकले, हम कुछ उद्योगों के बारे में सर्वे करने जा रहे थे, वो चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मध्यम हो। तो सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय भी इन्हीं के जो है अधीन में आता है। इसके बाद में है डीवी सदानंद गौड़ा। ये जो है कर्नाटक से हैं, ये डीवी सदानंद गौड़ा, और इनके अधीन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ये जो है ये व्यक्ति हैं श्री डीवी सदानंद गौड़ा और इनके जो अधीन है वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसे याद कैसे करना है, देखिएगा इसमें वर्ड आ रहा है गोड़ा। गोड़ा मतलब घुटना, गोड़ा मतलब घुटना। तो अब अगर घुटने में दर्द होगा किसी कारण से तो हम क्या लगाते हैं, हम उस पर लगा देते हैं केमिकल।
आज जो भी हम क्रीम लेकर आते हैं वो एक केमिकल ही होती है। तो अगर गोडे में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया केमिकल। तो सिंपल हो गया, सदानंद गोड़ा, सदा ही गोडे में दर्द होता है तो हम रसायन यानी केमिकल लगाते हैं। तो रसायन से आपको रसायन उर्वरक मंत्रालय जो है ये आपको याद हो जाएगा। एक बार जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट से इतना रिवाइज करते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। देखिएगा, बात आती है राजनाथ सिंह। तो राजा जो है वो क्या करता है, वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, तो रक्षा मंत्रालय। अमित शाह, आम हम लेकर आए थे घर में, घर से हमारा क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। बात आती है नितिन जयराम गडकरी, तो मैं निकला गड्डी लेकर, और गड्डी लेकर हम कहाँ निकलते हैं, सड़कों पर, तो सड़कों से हमारा क्या हो जाएगा, सड़क मंत्रालय। क्यों निकले थे, उद्यम जो भी है लघु छोटे मध्यम उद्योग को देखने के लिए, तो ये हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। श्री डीवी सदानंद गौड़ा, हमेशा गोडे में दर्द रहता है महिला के या किसी बुजुर्ग महिला के, जिसके भी रहता है, तो उसने क्या लगाया, उसने गोडे पे लगा दिया केमिकल। तो केमिकल से क्या हो जाएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमण, सब लोग इनसे परिचित हैं, वित्त मंत्रालय इनके अधीन है। कॉरपोरेट मामलों के जो छोटे छोटे मामले हैं, कॉरपोरेट मामले, उनमें बहुत सारे जो मामले हैं वो भी इन्हीं के अधीन है। तो याद कैसे करना है, आपको याद करना है वित्त मंत्रालय। तो देखिए, अगर आप पूरा दिन सीता माता का जाप करते रहेंगे, राम सीता, तो सीता माता की कृपा से घर में क्या जाएगा, वित्त आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। तो सीता माता की कृपा से हमारे घर में क्या गया, बहुत सारा पैसा आ गया या वित्त आ गया। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है, उनके सीता का जप करने पर क्या आ गया, वित्त आ गया, पैसा आया तो कार भी आ गई। तो वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण के अधीन ही आते हैं। श्री रामविलास पासवान, अगला जो है वो है हमारे श्री रामविलास पासवान जी, ये हैं, और इनके जो अधीन है वो उपभोक्ता मामले आते हैं, साथ में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय के जो कुछ मामले भी आते हैं। तो आपको इसको याद कैसे करना है, आप इसमें विलास वर्ड पकड़ लो, राम विलास। देखो, विलास पकड़ा तो विलास से एक वर्ड बन रहा है गिलास, विलास से एक वर्ड क्या बन रहा है, विलास से एक वर्ड बन रहा है गिलास। और गिलास, अगर हम किसी शॉप से गिलास खरीद के लेकर आते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता या किसी वजह से उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हम एक उपभोक्ता होने के नाते उसको चेंज कराने जाते हैं। तो गिलास किसने खरीदा, उपभोक्ताओं ने। किसके लिए खरीदा, खाने के लिए। तो उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय किसके अधीन आते हैं, श्री रामविलास पासवान के अधीन। आगे चलते हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं जो भी कोई मामले बच जाते हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। इसके अलावा परमाणु मंत्रालय भी उन्हीं के अधीन आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं के नाम राशि, उन्हीं के नाम जैसे एक और व्यक्ति है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह मोदी अलग है, ये नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कृषकों के लिए भगवान है, किसानों के लिए भगवान है, तो उनके नाम राशि वाला उनका भाई भी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात सोचता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि यानी गांव वालों की बात सोचता है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, मैंने आपको इससे पहले पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में पंचायती राज पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय जो है वो किस कैबिनेट मंत्री के अधीन है, तो आपको बताना है नरेंद्र सिंह तोमर। समझ में आ गया भाई। नरेंद्र मोदी जी भी जो है किसके लिए काम करते हैं, किसानों के लिए, वो सबसे पहले आगे आते हैं। तो उन्हीं के भाई जो हैं वो भी किसानों के लिए ही भगवान है, किसानों के लिए सारा काम करते हैं। गांव की जनता, गांव के किसान उनकी पूजा करते हैं, पूजनीय है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये हुई इनकी ट्रिक। श्री रविशंकर प्रसाद,
इसमें वर्ड आ रहा है शंकर, तो ये पकड़ लीजिएगा। इनके अधीन कानून और न्याय मंत्रालय है, संचार भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी किनके अधीन है, रविशंकर। याद कैसे करना है, भगवान शिव शंकर जो है जब भी वो आते हैं तो एक वायुमंडल में बिजली कड़कती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल जो कुछ शॉर्टेज हुआ हो तो भगवान शंकर जब भी दर्शन देते हैं तो बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा अनुभव होता है। तो एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में सूचना, आपको याद करना है, यानी इलेक्ट्रिक की जैसे वो सूचना देते हुए आते हैं। साथ में भगवान शंकर ही सारे पापियों का न्याय करते हैं, तो कानून और न्याय मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी शिव शंकर जी आते हैं तो बादल में क्या होता है, एक बिजली सी कड़कती है, यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट जैसा लगता है, और वो अपने जो पापी जो हैं उनका भी न्याय करते हैं और अपने भक्तजनों को भी न्याय दिलाते हैं। तो कानून और न्याय मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद जी के मंत्रालय में आता है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, देखिएगा ये जो है ये पंजाबी कौर ज़्यादातर पंजाबी लोग लगाते हैं, और पंजाबी खाने पीने में एक नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो पंजाबी लोग है ना दवाई खाते हैं, बड़ी बड़ी लस्सी छाछ वगैरह, जो है पंजाबियों का खाना जो है रियल में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो पंजाबी, जैसे ये पंजाबी है, कौर ज़्यादातर पंजाब के लोग लगाते हैं पंजाबी जो है, तो इसी वजह से कौर से आपको याद करना है कि पंजाबी लोग खाने पीने में बहुत आगे रहते हैं, पंजाबी लोग खाने पीने में बहुत आगे रहते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के अधीन आता है। श्री थावर चंद गहलोत, तो ध्यान रखना थावर की थावर, इसमें आ रहा है वर, वर का मतलब होता है पति, तो वर ही क्या करेगा, न्याय करता है और अधिकार दिलाता है, वर ही पति ही न्याय करता है और समाज में अधिकार दिलाता है। तो ध्यान रखना, श्री थावरचंद गहलोत जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन इनको जो है पदभार दिया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। क्या शुभ है, हमारा इंडिया हमारे लिए बहुत शुभ है, हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत शुभ है। क्या शुभ नहीं है, तो विदेश जाना वर्तमान में शुभ नहीं है। अभी आपको कहीं विदेश नहीं जाना है, क्योंकि विदेशों में बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना की जो महामारी है, विदेशों में तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो है प्रकोप चल रहा है, तो विदेश जाना अभी हमारे लिए शुभ नहीं है। तो सुब्रमण्यम से तो शुभ हो जाएगा, और कहाँ जाना शुभ नहीं है, विदेश। तो इनके अधीन जो मंत्रालय आता है वो आता है विदेश मंत्रालय। चलते हैं आगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके अधीन आता है। इसको आपको स्वयं ही याद करना है, अगर कोई ट्रिक आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा जो है आपको ध्यान रखना है, अर्जुन जो है क्या करता था, अर्जुन बहुत अच्छा तीरंदाज था, और उसने जो तीरंदाजी या जो उसने तीर चलाना सीखा वो कहाँ सीखा, जनजातीय क्षेत्रों में। जनजाति लोग जो है तीरबाजी या तीर कमान चलाने में बहुत ही जो है अग्रणी होते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या है, मुख्य तौर पर वो शिकार करते हैं। इस विद्या में जो है वो अच्छे से अनुभवी होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने भी ये तीर कमान चलाना कहाँ सीखा, जनजातीय क्षेत्रों में सीखा। तो श्री अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय में जो है अपनी सेवाएं देते हैं, या ये मंत्रालय इनके अधीन आता है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, आप जानते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ये जो महिला हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ये पहले एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू है, और जो भी हम सीरियल देखते हैं वहाँ पर ज़्यादातर उनकी ड्रेसअप का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या कपड़े पहन रखें क्या नहीं पहन रखें। तो जिस प्रकार ये जो मंत्री पद है ये इन्होंने पहले एक सीरियल में भी काम किया था, तो इसी के थ्रू हमको ट्रिक हम ऐसे याद कर लेंगे कि जिस प्रकार सीरियल में कपड़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो इनके अधीन जो है वो आता है कपड़ा मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो कि आपको याद है। डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्ष जब वर्ड आता है तो आपको याद इसका पर्यायवाची हो जाएगा, हर्ष का मतलब होता है खुशी। अच्छा, हम खुशी से कब रह पाएंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे।
दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुशी दे पाए, सिवाय सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है हमारा स्वास्थ्य। कितना भी पैसा हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन जब तक हमारा स्वास्थ्य रूपी धन हमारे पास नहीं होता है तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आपको याद होगा अमेरिका में एक सीन था, उसमें दिखाया गया था कि एक पुरुष था, उसको कोरोना हो गया। अब कोरोना की वजह से वो अपनी बिल्डिंग से बहुत सारे पैसे बाहर फेंक रहा है। वो कह रहा है कि कोई मुझे बचा लो, मेरा इतना सारा पैसा मेरे कोई काम नहीं आने वाला है। तो यही बात है कि हर्ष, हम सब लोग हर्ष यानी खुशी में कब रहेंगे? जब हमारे पास क्या होगा? स्वास्थ्य रूपी धन होगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके अधीन आता है। अच्छा, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो हम हमारे विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है। तो ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, भाई हर्ष में कब रहेंगे, खुश कब रहेंगे? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी दवाइयाँ हैं वो कब आती है? जब हम साइंस पढ़ते हैं, हम साइंस से बायो पढ़ते हैं, जो भी है, तो इससे हो जाएगा आपका विज्ञान, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामले भी इन्हीं के अधीन आते हैं। अगले जो आते हैं वो है श्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिएगा, जैसे अगर कोई हमें सूचना देता है कि भाई ये काम कर दीजिएगा, या प्रसारण के थ्रू कोई सूचना देता है, तो सूचना देने के लिए या हमको सूचना ग्रास करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश होना चाहिए। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति टीवी पर कोई सूचना दे रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, तभी हम उस सूचना को अच्छे से ग्रास कर पाएंगे। तो प्रकाश की वजह से ही सूचना मिल पाती है। और प्रकाश कब आएगा? जब हमारी प्रकृति अच्छी होगी। हमको प्रकाश कब मिलेगा? जब हमारी प्रकृति अच्छी होगी। तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी श्री प्रकाश जावड़ेकर के अधीन ही आता है। अभी आगे चल के इनके अधीन एक मंत्रालय और आता है जिसके थ्रू इनको अतिभार यानी एक्स्ट्रा जो है कार्यभार भी संभाला गया। अगर आपको आता है तो जब तक मैं आगे चलती हूं तब तक आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। श्री पीयूष गोयल, इनको तो कौन नहीं जानता है, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। रेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय श्री पीयूष गोयल जी के अधीन आते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय किसके अधीन आता है? धर्मेंद्र। इनको हमें याद कैसे करना है? इनकी मैंने पिक नहीं ली है, आप इनको जो है पहचानते होंगे, आई होप। आप एक बार देखिएगा जो है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है पेट्रोलियम, तो याद कैसे करना है? धर्मेंद्र, यानी हमारा धर्म ये कहता है, धर्मेंद्र से याद करना धर्म, हमारा धर्म ये कहता है कि हमें जो है, हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, और इसके लिए हमें जो है ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रयोग कम से कम करना है, ताकि उसकी जब कंज्यूम हो तो पॉल्यूशन ना हो। तो हमारा धर्म कहता है कि पेट्रोलियम की बचत करो। आप ऐसे याद करो, हमारा धर्म क्या कहता है? पेट्रोलियम की बचत करो, प्रकृति का जो है विनाश को, प्रकृति के विनाश को रोको। तो पेट्रोलियम एवं, जब पेट्रोलियम निकल रहा है तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी है, और साथ में इस्पात मंत्रालय। ये खनिज है, कुछ ईंधन खनिज है और कुछ साधारण खनिज है। तो ध्यान रखिएगा, इस्पात मंत्रालय और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है भारत में वो कहाँ से निकलता है? दूसरी बात, पेट्रोलियम शोधन के जो कारखाने हैं वो सबसे पहले उसकी खोज कहाँ पर हुई? वो आप मुझे लिख के देंगे वित्त सन में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो है मुख्तार अब्बास नकवी, देखिएगा इनके नाम से आप समझ जाएंगे कि ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई ट्रिक की आपको आवश्यकता होगी। श्री प्रहलाद जोशी बहुत ही अच्छे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय जो है इनके अधीन है, साथ में कोयला मंत्रालय भी है। तो आपको पता होगा एक स्टोरी थी होलिका वाली, जिसमें प्रहलाद जो है, होलिका जो है प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर अपने भाई के लिए, यानी भाई को वचन देती है कि मैं इस प्रहलाद को जलाकर मार दूंगी। तो आपको याद करना है, प्रहलाद को जलाकर मारा और जलाया
तो प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका मर गई। तो प्रहलाद का संबंध किससे हो जाएगा? कोयला से। भाई अगर हम किसी को जलाते हैं या जलाने की तैयारी करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कोयले का यूज तो करते ही है। तो ध्यान रखिएगा, श्री प्रहलाद जोशी जो है यानी प्रहलाद को जलाने पर, प्रहलाद तो जला नहीं और होलिका खुद कोयले में जल गई। तो ध्यान रखिएगा, कोयला मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय आप ऐसे याद कर लेंगे। जब भी कोई जलता है तो उस स्मोक या धुएं से क्या होता है? सांस आना बंद हो जाता है, सांस नहीं आती है। तो सांस से हमारा हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय। श्री महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय महेंद्र नाथ के अधीन आता है। आप इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं कि महेंद्र नामक व्यक्ति के पास बहुत कौशल है, या महिंद्रा ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है उनके पास इतना कौशल है, तभी तो महिंद्रा ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस देता है। तो ध्यान रखना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है वो श्री महेंद्र नाथ पांडे के अधीन आता है, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर, मैंने आपसे पहले बताया था, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में इनको यहां पर अतिभार दिया गया है, अतिभार दिया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन, वन, पर्यावरण उस मंत्रालय में भी थे। ये तो इनका मुख्य मंत्रालय है ही, लेकिन अतिभार का मतलब होता है इनको ये मंत्रालय भी संभालने के लिए कहा है कि साथ में आप इस मंत्रालय का भी ध्यान रखो, तो उसे हम बोलते हैं अतिभार। तो प्रकाश जावड़ेकर, तो जब भी अगर आपको कोई उद्योग या इंडस्ट्रीज लगानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर पावर यानी लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री जो है ग्रो कर पाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। अगले आते हैं श्री गिरिराज सिंह, तो इनके अधीन जो है वो आया है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग मंत्रालय। याद कैसे करना है देखिएगा, गिरिराज, तो गिरिराज में आप ट्रिक जो है वो ले लीजिएगा, गिरी, गिरी का मतलब गिरना। हम कहते हैं ना आप तो बहुत ही गिरे हुए व्यक्ति हो, कैसी बातें करते हो, बहुत ही गिरे हुए हो, बिल्कुल पशु के समान हो, बिल्कुल जानवर हो, बातें भी जानवर जैसी है और जो आचरण भी जानवर जैसा है, बहुत ही गिरे हुए हो। तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, श्री गिरिराज सिंह जो है गिरा हुआ कौन है? पशु की जैसा व्यक्ति है, यानी पशुपालन, पशुपालन में डेयरी अपने आप आती है और मत्स्य जो विभाग है वो भी आता है। अच्छा, अभी जो है हर 5 साल बाद हर साल बाद पशु जनगणना होती है, पशु गणना होती है। तो एक बात आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पशुगणना जो है सबसे पहले कब हुई थी? एक तो आप मुझे ये बताइएगा, ये कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना सबसे पहले पशुगणना कब हुई थी। इसके अलावा स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद अगर आपको आता है तो बता दीजिएगा, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद यानी राजस्थान के एकीकरण के बाद पशुगणना कब हुई थी। इसके अलावा अभी 19वीं पशुगणना का ही आंकड़ा है, तो आप मुझे बताएंगे 19वीं पशुगणना के अंतर्गत जो है 19वीं पशुगणना 2012 में जो हुई थी उसके अंतर्गत टोटल पशुओं की संख्या कितनी है राजस्थान में भी, और अगर बात करें तो भारत में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिएगा, ठीक है। तो श्री गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह जी जो है यानी गिरे हुए व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल पशु हो, तो पशु से हमारा क्या हो जाएगा? पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र से हम ट्रिक याद कर सकते हैं गज, और गज का मतलब हो जाएगा हाथी। तो हाथी जो है वो अपनी सूंड में पानी भरता है और बहुत ही आसपास के जो है अब छोटे छोटे हाथियों को नहला देता है। तो हाथी जो है वो अपने सूंड में क्या भर रहा है? हाथी जो है वो अपने सूंड में भर रहा है पानी। तो पानी भर के जो है वो क्या कर रहा है? खुद भी नहा रहा है और जो है अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को भी नहला रहा है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो किस मंत्रालय में हो जाएंगे? वो आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए, तो देखा हमने इसको बहुत ही इजी वे में सभी मंत्रालयों को याद किया। एक बार जल्दी से हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गजेंद्र हाथी वाला हमने पढ़ लिया था, गिरे हुए व्यक्ति है यानी वो कौन है? वो पशु है। प्रकाश, अगर प्रकाश चाहिए तो उद्योगों का जो है प्रॉपर रूप से विकास करने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। महिंद्रा ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है उसके पास बहुत सारा कौशल है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
बात चलते हैं आगे। इसके बाद में था अब्बास मुख्तार नकवी, तो इनके नाम से लग रहा है ये अल्पसंख्यक मामले में है। इसके बाद में था प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी का कैसे याद करना है कि प्रहलाद जोशी जो है जब प्रहलाद को जलाया था तो कोयला यानी कोयला मंत्रालय और साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय। बाद में आते हैं पीयूष गोयल जी, इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। बात आती है आगे श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्म में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम का प्रयोग कम से कम करो, प्रकृति को बचाओ, अपने आसपास के जीवों को बचाओ। तो पेट्रोलियम भी है तो आप पेट्रोलियम के साथ में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, साथ में इस्पात मंत्रालय। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत ही अच्छे से बताया था कि अगर आपको हर्ष में खुशी में रहना है तो क्या कर लेना है, हमें अगर खुशी में रहना है तो हमें जो है अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो साइंस जो है उस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनको पता है कि साइंस का वो जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बताया था, प्रकाश की सूचना दी और पर्यावरण ये हमको जो है प्रकाश जो है प्रोवाइड करवाते हैं। अर्जुन मुंडा, अर्जुन ने जो अपनी विद्या है वो कहाँ सीखी थी, उन्होंने सीखी थी जनजाति लोगों से, तो जनजातीय मामलों के जो है मंत्रालय वो किनके अधीन आता है, श्री अर्जुन मुंडा के अधीन आता है। श्रीमती स्मृति ईरानी, सबको पता है कभी सास भी कभी बहू थी और उसमें ज़्यादातर कपड़े देखते हैं तो कपड़े से हो जाए कपड़ा मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय। सुब्रमण्यम, विदेशों में जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, तो विदेश मंत्रालय जो है सुब्रमण्यम जयशंकर के अधीन आता है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हमने कहा था कि इसको शायद आपको खुद को याद करना है, ये मैंने कहा था, ओके। बात आती है श्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाबी कौर जो है पंजाबी लोग लगाते हैं, पंजाबी लोग खाने पीने में जो है बहुत ही आगे रहते हैं, तो खाद्य जो है प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके अधीन आता है। श्री थावर चंद गहलोत, तो वर ही न्याय दिलाते हैं, तो आधिकारिकता मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके अधीन आता है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा था कि नरेंद्र जी की नाम राशि नरेंद्र मोदी जी की नाम राशि के ही नाम से इनका नाम है और इन्होंने गांव के लिए बहुत सारा कार्य किया, तो ग्रामीण और बात आती है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके अधीन आता है। रविशंकर, शंकर से हमने क्या याद किया था कि भगवान जब भी शंकर प्रकट होते हैं तो आसमान में बिजली कड़कती है, तो इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल और सूचना मंत्रालय इनके अधीन आता है, साथ में ये न्याय देते हैं, तो कानून और न्याय मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, आप सीता माता के राम सीता बोलते रहिए, लक्ष्मी यानी वित्त बहुत सारा बरसेगा, साथ में कार भी आएगी, तो वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय। श्री रामविलास पासवान, विलास का मतलब गिलास था और जब हमने गिलास खरीदा तो हम क्या हो चुके हैं, हम हो चुके हैं उपभोक्ता, तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इन्हीं के अधीन आता है। श्री नितिन जयराम गडकरी, तो मैं निकला गाड़ी लेके, और गड्डी से जब बात आती है तो हम सड़कों पर निकलेंगे, तो सड़क मंत्रालय जो है वो इन्हीं के अधीन आता है। श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, यानी जब भी घोड़े में दर्द हुआ तो हमने केमिकल यानी रसायन लगा लिया, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय इन्हीं के अधीन आता है। और लास्ट श्री राजनाथ सिंह, जो सभी लोग जानते हैं, इनके अधीन रक्षा मंत्रालय, और अमित शाह जो है इनके अधीन गृह मंत्रालय आता है। तो बेटा इस प्रकार हमने ये जो है इस सीरीज में हमने आज क्या पढ़ा, विभिन्न मंत्रालय। आने वाली कुछ समय बाद जो सीरीज आएगी उसमें हम राज्य में जो मंत्रालय है उनमें कौन कौन से पद पर कौन कौन से व्यक्तियों ने पदभार संभाल रखा है, तो वो हम पढ़ेंगे। बने रहिए इसी सीरीज श्रृंखला में और अपना जो है ज्ञान इंप्रूव करते रहिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए बाय।